अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। चलो जी, आज हम करते हैं डिवीजन रिंग। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रिंग, कॉमेटेटिव रिंग, रिंग विद यूनिटी, यूनिट रिंग। ठीक है, तो ये उन्हीं से रिलेटेड थोड़ा बहुत है। अगर आप लोगों ने उनको लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, समझे हैं, अगर आपको उनको समझ बेहतर आ गई है, देन आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। इसकी दो नेम हैं, डिवीजन रिंग कह दें या स्क्यू फील्ड कह दें। इस रिंग के दो नेम है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे दोनों नेम से पूछ सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मस्ट रिप्लाई करना है उन्हें, यानी कि उनका आंसर मस्ट लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या होती है, कैसे होती है, ये देख लेते हैं आज। बहुत ईजी है, बहुत ईजी भी मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको एग्जाम में मुश्किल बिल्कुल भी ना हो। इफ़ एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ अ रिंग आर, यानी कि अगर हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो रिंग का, कोई भी हर एलिमेंट नॉन ज़ीरो, जो भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो रिंग आर का, इज़ अ यूनिट होगा, देन हम कह देंगे कि ये रिंग जो है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्क्यू फील्ड और डिवीजन रिंग। इससे पहले हमने यूनिट रिंग पढ़ा था डेफिनेशन के साथ। यूनिट क्या होता है, वही ना कि जिसमें उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे 2 का 1/2, ऐसे ही है, इज इक्वल टू 1 आए शो करे, या 3/2 मल्टीप्लाई 2/3, ऐसे ही कि 1 शो करे। ओके, ये होता है यूनिट, यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे रिंग में ही। हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट, जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं एक रिंग में, उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करे रिंग में, तो हम क्या कह देंगे, वो स्क्यू फील्ड और डिवीजन रिंग। ओके, वो हमारे लिए क्या है, स्क्यू फील्ड और डिवीजन रिंग। ओके, अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि स्क्यू फील्ड और या डिवीजन रिंग क्या होती है। ओके, अब इसे की पॉइंट्स देख लेते हैं। वो रिंग जिसमें यूनिट एग्जिस्ट करते हो, हर एक का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वो क्या होगा, डिवीजन रिंग कहलाती है। और वो रिंग जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो और यूनिट्स भी हों, आल्सो यूनिट्स, ये भी चॉइस है, तो भी हम कह देंगे कि वो डिवीजन रिंग है। इफ़ एवरी यूनिट इज़ होल्ड इन आर, अगर हर यूनिट होल्ड कर रहा हो आर में, तो वो भी हमारे पास क्या है, डिवीजन रिंग। ये 3-4 पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देखें, इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 को हम देख के कह सकते हैं कि रैशनल नंबर, देन हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स में तो हर एक का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये नहीं भूलना कि यूनिट हो और अंडर मल्टीप्लिकेशन हो इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं, डिवीजन रिंग की। इसके अलावा अगर आपको पता हो तो आप लोग खुद कर सकते हैं, मस्ट किया करें और उनकी प्रैक्टिस भी किया करें, ताकि आप अक्सर एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस कि इन्हें प्रूव भी कर कर दिखाएं कि ये है या नहीं, डिवीजन रिंग कैसे है। डिवीजन रिंग तो सिंपल पूछ लेते होते हैं, कहते हैं उसके एग्जाम्पल्स करें, प्रैक्टिकली करके भी दिखाएं उन्हें। ठीक है, ओके, अब हम आ जाते हैं एक अहम पॉइंट की तरफ, जो कि आपके लिए मल्टीपल में बहुत अहम है। एवरी फील्ड इज अ डिवीजन रिंग, हर जो भी फील्ड होगी वो डिवीजन रिंग होगी। फील्ड का हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, ताकि आपको लोगों को फील्ड भी समझ आ जाए, फील्ड होती क्या है, वो भी सेम अप्रोक्सीमेटली रिंग की इक्वल ही होती है, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है उसमें। ठीक है, एवरी डिवीजन रिंग इज नॉट अ फील्ड, यानी कि डिवीजन से हम फील्ड में नहीं जा सकते। इजी कर लेते हैं, डी से हम एफ में नहीं जा सकते, डी से हम एफ में नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन एफ से हम डी में आ सकते हैं। डी तो छोटा है ना, तो डी जो है एफ में नहीं शामिल हो रहा, एफ, लेकिन एफ से हम डी में आ सकते हैं वापस। ठीक है ना, ओके, इसकी इजी ट्रिक है याद करने के लिए, मल्टीपल के लिए, कि डी पहले आ गया तो वो एफ में शामिल नहीं होगा।
ली है। अगर आपको इसमें कुछ ना समझ आए तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मस्त मिलेगा। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अल्लाह हाफिज़।